मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, प्रतिदिन की भांति आज हम सभी मीठी मुस्कान के साथ मधुर भावनाओं के साथ इस महाप्रसंग में प्रस्तुत हो रहे हैं। आज के इस महाप्रसंग में हम मन की गति के बारे में बात करेंगे और दूसरा चर्चा का बिंदु होगा जीवन क्या है। मन की गति और जीवन कहा गया है, मन की तरंग और मन की गति आपको वायु गति से भी कई लाख गुनी अति तीव्र है, अति तीव्र। मन की शक्ति का भी वर्णन विद्वानों ने किया है। उन्होंने कहा, मन की हारे हारे, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। यदि मन हार जाता है तो जीवन निर्बल हो जाता है, जीवन निष्क्रिय हो जाता है। और यदि किसी कारण से मन काम में सफलता नहीं होता है, फिर भी मन में सबलता बना रहता है और मन हार नहीं मानता है, तो वह काम समय लगता है लेकिन सफलता अवश्य। इसलिए हार भी गए तो मन से मत हारिए। मन हमारे रग रग में साहस भरता है। जिसका मन संवर गया उसका जीवन सफल हो गया। यही मन राम बनाता है और यही मन रावण बनाता है। यही मन कृष्ण बनाता है और यही मन कंस बनाता है। जिसका मन जिस कार्य में रम गया वह उसका जीवन धन्य हो गया। चाहे वह कार्य पढ़ाई का हो, चाहे कृषि का हो, कोई भी क्षेत्र का कार्य या आध्यात्मिक, यही मन जिसको श्रद्धा भक्ति निष्ठा भाव में रम गया, डूब गया, मदद कर दिया, साहस कर दिया, साथ दे दिया, वह महान तपस्वी बन गया। और यही मन गलत के संगति में जाकर रम गया तो गलत इंसान बन गया। बस यह जीवन मन का खेल है। मैंने कहा कि यह जीवन क्या है, आइए समझते मेरा धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहन। यह जीवन ईश्वर ने प्रत्येक जीव को, प्रत्येक इंसान को 3 पेज की डायरी दिया है। एक पेज पर मेंशन जन्म की कुंडली कहानी ईश्वर ने खुद को लिखकर निर्देशन कर दिया, और दूसरी पेज प्लेन छोड़ दिया, सादा छोड़ दिया, कर्म कहानी लिखने के लिए छोड़ दिया, और तीसरा पेज मरण की कहानी ईश्वर खुद लिख दी। जीव कब जन्म लिया संसार जान गया, लेकिन जीव इस धराधाम से कब जाएगा कोई नहीं जाएगा। और बीच में समूचे डायरी प्लेन कर्म कहानी लिखने के लिए छोड़ा, और वह कर्म कहानी इंसान खुद लिखता, अपनी कर्म कहानी इंसान खुद लिखता। ईश्वर ने तो मानव बनाकर भेजा, अपने स्वरूप को भेजा, इस सृष्टि के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी बनाकर भेजा, लेकिन इस इतना उपलब्धि के बाद भी यह मानव कैसे जिएगा, या वह उसकी गरीब बनेगा, गरीब के घर में जन्म लिया या धनी के घर में जन्म लिया, इंसान के हाथ में नहीं था। गोरा होगा या ठिंगरा होगा, ठंडा होगा या बंठा होगा, यह इंसान के हाथ में नहीं था। लेकिन जीवन जीने की कला, वह सादगी से भरे जीवन जिएगा या कचरा भरे जीवन जिएगा, वह उसके। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, इस निर्मल जीवन को विद्वानों ने लिखा कि यह जीवन एक गायन है। यह जीवन मधुर मिलन का आस प्यास है, यह
जीवन संसार और फल मधुर मिलन का संगम है मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों। मानव के जो जीवन मिला यह ईश्वर के द्वारा मिला हुआ उपहार है। इस जीवन को उपहार समझकर और सदाबहार समझकर चिंता मुक्त जीवन जीने की ईश्वर ने कला बनाई। ईश्वर ने कहा मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, इसी संसार में जीने वाले लोग फूलों की तरह मुस्कुरा कर जीते हैं और अथाह धन संपत्ति होने के बाद भी जिसके मन में चिंताएं, झूठ फूट, इधर उधर की बातें कचरा भरा पड़ा है, वह धन करने के बाद भी, दौलत करने के बाद भी और मिलने के बाद भी मुंह कौवा करके दिया। कुछ भी नहीं होने के बाद भी लोग मुस्कुरा कर जीते हैं और सब कुछ होने के बाद भी मुंह कौवा करके जीते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन, ईश्वरों ने कहा कि तुम इस मधुर जीवन को कैसे जिएगा तुम जानो। मैंने तो सारे कल्पना तुम्हारी खुशी वे कर दी। एक विद्वान ने कहा यह संसार हर्ष विषादों का मेला है। समझ पर धर्मनाड़े, यह संसार हर्ष विषादों का मेला है। इस मेले में तुझे सैर करना अकेला है। यह संसार माया नगरी, माया में उलझ मत जाना। यह संसार माया का नगर है। माया के नगर में उलझ के रह गया, वह धन बटोरते रह गया और ईश्वर की नाम दौलत कमाई नहीं। वह जीवन मानव जीवन व्यर्थ बना। मानव जीवन इधर उधर की बात को गपशप में गुजार दिया, लेकिन उसका जीवन कुछ हाथ नहीं आता। मेरे धर्म प्रेमी से एक विद्वान ने यह भी कहा कि जीवन गायन है, गा कर बिताइए, और जीवन मुस्कान है, मुस्कुरा कर बिताइए। और जीवन एक अनोखा अनमोल समय है, संगम है। अपने पिछले कर्मों के ठीक कर, जो पिछला कर्म कमी हो गया उसको तो पीछे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आगे की जो कर्म कहानी है उसको ठीक किया जा सकता है। मानव जीवन में भी तो इस तरह से अपने स्वभाव को भी बदलना, और यह जीवन गायन है। गीता का शाब्दिक अर्थ भी बताता है। क्या बताता है गीता का शाब्दिक अर्थ? ग से गायन करना। यह जीवन ईश्वर के गुण गाने के लिए मिला है। त से तपोभूमि पर, कहाँ ईश्वर के गाना गायन करना है? तो तपोभूमि पर। यह संसार तपोभूमि है। तप माने मन को तपाना, मन को ईश्वर के नाम अग्नि में तपाना, तप कहलाया है, तपोभूमि है। और गौ में दीर्घ ईश्वर की, गौ से गायन करना, ई से ईश्वर की, त से तपोभूमि में, और तो आ से आनंद भरा जीवन जीने का गीता भी ज्ञान देता है। आनंद भरा जीवन का शाब्दिक अर्थ बहुत बड़ा, जीने की हिम्मत और साहस, रग रग में हिम्मत भरता है ना। विद्वानों ने कहा कि हिम्मत न हारिए, हरि न विसारिए, हंसते मुस्कुराते जीवन को गुजारिए। हिम्मत न हारिए, हरि न विसारिए, हंसते मुस्कुराते जीवन को गुजारिए। जिसको जीवन जीना आ गया, वह टूटे दिलों को सीना जिसको आ गया। बिखरे हुए मन
को माना जिसको आ गया, उसको जीवन जीने आ गया। हिम्मत न हारिए, हरना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते जीवन को गुजारिए। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, इस महाप्रसंग को विशेष प्रारूप न देते हुए जीवन जीने की कला हमारे संत महात्मा ने, विद्वान ने कई शब्दों में, नए नवेले शब्दों में, मीठे शब्दों में जीवन जीने की कला सिखाने प्रस्तुत करते जा रहे हैं। बस जरूरत है उन शब्दों को मन की गहराई में उतारने की जरूरत है और जीवन में लागू करने की जरूरत है। यदि घर में मीठी भावनाओं के साथ यदि प्रस्तुत होते हैं तो घर घर में रह जाता है, स्वर्ग तीर्थ धाम बनता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर जा रहा। यदि इन शब्द अच्छा लग जाए एक बार लाइक शेयर अवश्य करेंगे ताकि आप तक यह सभी वाणी सेवा निःशुल्क भावना और निःशुल्क के साथ सेवा होता रहे, निरंतर सेवा होता रहेगा। जय जय श्री सीताराम महाराज की।